विंडोज़ की मशीन। अभी हमने जो चीज़ टारगेट करनी है वो हमने विंडोज़ की मशीन को टारगेट करना है। ये जो हमारी वर्चुअल मशीन में रन हो रही है विंडोज़ की मशीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक डिफरेंट तरीका, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो होगा पेलोड क्रिएशन का। हम पेलोड क्रिएट करेंगे और हम पेलोड किस तरह क्रिएट करेंगे, वो जो टूल यूज़ होगा वो होगा MSF Venom। MSF Venom का हेल्प मेन्यू में ओपन करता हूँ और ये हमारे पास इसके ऑप्शंस वगैरह आ गए। हर टूल का हेल्प मेन्यू होता है, ठीक है, हाइफन हाइफन हेल्प से आ सकता है या मैन लिख के हम उस टूल को जो है वो ओपन कर सकते हैं। और ये इसने एग्जाम्पल बताई है हमें कि किस तरह आपने जो है वो क्रिएट करना है MSF Venom का पेलोड, ठीक है, MSF Venom की मदद से एक पेलोड, ये एग्जाम्पल है उसकी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी आपको मे बी ना पता लग रहा हो लेकिन जैसे जैसे आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे, ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। कोई बात नहीं, कभी वक्त था जब मैं भी जो है वो मेन्यूज़ वगैरह देख के आगे बढ़ता था, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ये एग्जांपल इसने जो दी है वही हम यूज़ करेंगे। MSF Venom पहले टाइप करेंगे, ठीक है, टूल का नाम। उसके बाद यहाँ पर पेलोड हमने कौन सा इसे, मतलब कौन सा पेलोड हमने यूज़ करना है, क्रिएट करना है। विंडोज़ की मशीन हैक करनी है, विंडोज़ स्लैश उसका आर्किटेक्चर कौन सा है, ठीक है, कौन कितने बिट है, 64 बिट है। विंडोज़ का कैसे पता लगता है वो कितने बिट है, अगर आप दिस PC में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ यहाँ पर नज़र आ जाता है कि कितने जो है बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर 64 बिट ऐड करेंगे। देखें यहाँ पर नहीं है लेकिन मुझे पता है ये X64 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है मीटर प्रिटर। अभी ये जो मीटर प्रिटर है ना, ये एक पेलोड है, ठीक है। ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पेलोड है जो कि यूज़ होता है कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसमें से डाटा वगैरह स्टील करने के लिए, ठीक है। तो हम ये वाला पेलोड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मीटर प्रिटर हमें कनेक्शन कौन सा चाहिए, रिवर्स TCP। रिवर्स TCP और बाइंड TCP के बारे में मैंने आपको बताया है। रिवर्स मतलब के मशीन हमें आके जो है वो कनेक्ट करे, मशीन जो है वो रीच आउट करे, मतलब रिवर्स कनेक्शन होगा ये। अभी यहाँ पर इसके बाद हमने करना है एल होस्ट। एल होस्ट कौन सा है, एल होस्ट है हमारे पास जो है वो, मैं स्क्रीन यार थोड़ी सी इसकी बड़ी कर लेता हूँ आपको नज़र आए सही से। अच्छा, यहाँ पर एल होस्ट कौन सा है, जो हमारी लिसनिंग मशीन है, लिसनिंग होस्ट। एल का मतलब है लिसनिंग होस्ट। 0.2.15 ये हमारा IP एड्रेस है काली की मशीन का। एल पोर्ट कौन सी है, यहाँ पर कोई भी पोर्ट हम दे सकते हैं लेकिन वो पोर्ट आपने नहीं देनी जो कि यूज़ हो रही है पहले ही। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम 9999 दे देते हैं, ठीक है, पोर्ट को, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये अवेलेबल होती है। अच्छा, ये पोर्ट हमने दे दी है। अभी इसके साथ फाइल का स्विच देना है -F, ठीक है। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, EXE का फॉर्मेट है, ठीक है। और आउटपुट क्या है, फोटोशॉप.exe, ठीक है, फोटोशॉप.exe भी हम कर लेते हैं, एंटर करते हैं इसे। और अभी हमारा जो फोटोशॉप.exe के नाम से पेलोड होगा वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये सेव हो गया है। डायरेक्टरी को मैं चेंज करके इसे यार डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, सॉरी वेट अ सेकेंड। डेस्कटॉप पे आ गए, दोबारा मैं इस कमांड को चलाता हूँ और ये हमारा जो पेलोड होगा वो फोटोशॉप.exe के नाम से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है फोटोशॉप.exe। अभी इसे हैकर की मशीन पे लेके जाना होता है, ठीक है, या फिर आपने विक्टिम की मशीन पे लेके जाना होता है। किसी तरीके से विक्टिम तक ये चीज़ पहुंचानी होती है हैकर को। अभी .exe फाइल है, फॉर्मेट है, वो कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो अपलोड नहीं करती, ठीक है। इसलिए मैं इसे एक आर्काइव में रख देता हूँ। आर्काइव इसकी मैं बना देता हूँ .zip के नाम से। ये .zip के नाम से आर्काइव बन गई है। अभी किसी भी जो फाइल अपलोड वाली कोई भी जो वेबसाइट है, सर्विस है, उस पर जाते हैं, फाइल अपलोड सिंपली आप सर्च करें, ठीक है, गूगल पे। यहाँ पर बहुत सारी आ गई हैं। file.io को यूज़ कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। file.io पे जाके
हम उसको करेंगे अपलोड इस फाइल को, ठीक है। .exe की फाइल को अगर आप अपलोड करेंगे तो वो सही तरह से काम नहीं करेगी, ठीक है। .zip की फॉर्मेट में हमें चाहिए, ओपन करता हूँ मैं, और ये फाइल जो है अभी .zip वाली अपलोड हो जाएगी। उसमें से नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको मैं और भी चीज़ के बारे में बताता हूँ। इसे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी। इसमें मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप जो है वो कॉपी हो गया है। अभी ये विंडोज़ की जो मशीन है इस पे जाना है हमने, और यहाँ पर जो विक्टिम है वो इस वेबसाइट पे जाएगा, इस फाइल को डाउनलोड करेगा file.io से जाके। ये फॉर सम रीज़न वर्क नहीं कर रहा, वेट अ सेकेंड, मैं इसे करता हूँ रीनेम, राइट क्लिक करें इसे, ये हो जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि .exe वहाँ पर मेंशन था, .zip photoshop.zip या फिर photos.zip भी हम कर सकते हैं। रीनेम इसे करें और कोई और सर्विस यूज़ करते हैं, बैक जाए, यहाँ से हम फाइल बिन की सर्विस को यूज़ कर लेते हैं। सेलेक्ट फाइल्स टू अपलोड और photos.zip ओपन, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया है इसका। इसे मैं करता हूँ कॉपी और वहाँ पर विक्टिम की मशीन में चलते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अभी हम टेस्टिंग पर्पजेज के लिए डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं। जो हैकर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ये एडवांस ट्रेनिंग में हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। किस तरह फाइल्स को, डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट करते हैं, किस तरह जो है वो उन्हें डिलीवर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं डाउनलोड फाइल्स करता हूँ, यहाँ पर तो जिप के फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं, ये मल्टीपल जिप ना बन जाएं। ये अनसेफ के लिए ब्लॉक हो गई है, ठीक है, कीप करते हैं इसे, कीप एनीवे। अभी ये डाउनलोड हो चुकी है फाइल। अगर आपके पास कोई एरर आता है कि ये अनसेफ वगैरह है, जो भी है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है और ये काफ़ी सस्पिशियस सी लग रही है, ठीक है, क्योंकि अभी ये सस्पिशियस लगेगी, हम नॉर्मल टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए कर रहे हैं। जो हैकर्स होते हैं वो फाइल्स को दूसरी फाइल्स के अंदर हाइड कर देते हैं, पे लोड्स को दूसरी फाइल्स के अंदर हाइड कर देते हैं, जिससे पता नहीं लगता। इसे चले मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इसको लेके आते हैं हम डेस्कटॉप पे। ये डेस्कटॉप पे आ गई हमारे पास फाइल। अगर मैं राइट क्लिक इस पे करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल, इसे यहाँ पर ही एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये जिप के अंदर एक जिप बन गई थी, कोई बात नहीं, इसे हम एक्सट्रैक्ट ऑल करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। और इस फोटोशॉप को हम ले आते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे, और बाकी हमारे जो भी फाइल फोल्डर्स वगैरह थे वो हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, ये फोटोशॉप की फ़ाइल हमारे पास आ गई है। ये अभी काफ़ी अगली फाइल लग रही है, ठीक है। अभी जो है वो एक नॉर्मल बंदा तो है, ओपन कर ही देगा उसे, जिसको नॉलेज नहीं, जिससे थोड़ा बहुत नॉलेज है वो इसे देखेगा, यार ये फाइल थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। लेकिन पेलोड जिस तरह भी क्रिएट हो जाते हैं कि यहाँ पर फोटोशॉप का आइकॉन भी शो होगा, सब कुछ ऐसे शो होगा कि जैसे ये एग्जैक्ट एक प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी है। अभी हमने जाना कहाँ पर है, काली की मशीन में जाना है, ठीक है। पेलोड तो हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन जब फाइल ओपन होगी तो हमें किस तरह पता लगेगा कि उसने फाइल ओपन की है। हमें लिसन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जो है वो एक चीज़ चलानी पड़ेगी जिसकी मदद से हम यहाँ पर बैठ के लिसन कर रहे होंगे, जब भी वो फाइल ओपन करे उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो उसके लिए जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे MSF कॉन्सोल को। MSF कॉन्सोल जो है ये मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है, ठीक है। जैसे देखें अभी आपको नजर आ रहा है, मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जो हमारी ये वाली मशीन है ये मेटास्प्लॉइट एबल है, ठीक है। ये मेटास्प्लॉइट ने ही क्रिएट की हुई है अपने फ्रेमवर्क को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये फ्रेमवर्क जो बना है उसके लिए उन्होंने ये मशीन क्रिएट की है कि आप हमारे फ्रेमवर्क को, हैकिंग के फ्रेमवर्क को इस पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हैक किए जाते हैं सिस्टम्स वगैरह, और ये बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। अगर आप हैकिंग में हैं, हैकिंग की फील्ड में हैं, साइबर सिक्योरिटी में है, तो ये आपको मस्त पता होगा पहले। इसमें हम अभी जो काम करेंगे वो थोड़ा सा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत केपेबल सॉफ्टवेयर है, बहुत केपेबल हैकिंग का फ्रेमवर्क है। अच्छा, तो MSF कॉन्सोल की मदद से हम इसे स्टार्ट करेंगे, बल्कि मैं इसे सूडो MSF कॉन्सोल की मदद से स्टार्ट करता हूं ताकि कोई एरर वगैरह हमारे पास ना आए, अक्सर आ जाते हैं। सूडो MSF कॉन्सोल, ठीक है। पासवर्ड काली का एंटर करें और ये हमारा फ्रेमवर्क जो होगा वो थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको याद होगा कि हमने जो पेलोड क्रिएट किया था वो रिवर्स के साथ क्रिएट किया था।
हम चाहते थे कि हमारी जो विक्टिम की मशीन है वो रीच आउट करे हमें, हैकर को, ठीक है, अटैकर को रीच आउट करे। तो सिंपली यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो होगा मल्टी हैंडलर, ठीक है। मल्टी हैंडलर जो है वो एक फीचर होता है ये, ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल का, सॉरी मेटास्प्लॉइट का, जो कि लिसनर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये एक किस्म का स्पाई होता है जो कि वेट कर रहा होता है कि कब जाके हमारे पास जो है वो जो विक्टिम है वो कब जाके फाइल वगैरह ओपन करे, और ये लिसन कर रहा होता है यहाँ पर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में बैठ के। तो सर्च करते हैं मल्टी हैंडलर को, इसकी एक्सप्लॉइट को, तो ये हमारे पास डिफरेंट आ जाएंगे। ये आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी नहीं होगा, ये एग्जैक्ट यहाँ पर एक ही होगा, एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर की, ठीक है। ये जेनेरिक पेलोड को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर यूज हम इसे करेंगे, ठीक है, यूज मल्टी हैंडलर, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा उसका जो भी एग्जैक्ट पाथ था। तो यहाँ पर इसने एक्सप्लॉइट जो है वो सेट कर दी है मल्टी हैंडलर की, लेकिन यहाँ पर इसने पेलोड जो कॉन्फ़िगर किया है वो शेल रिवर्स टीसीपी जेनेरिक इसने कॉन्फ़िगर किया है। लेकिन हमने जो एमएसएफ वेनम में पेलोड क्रिएट किया था, आपको पता होगा, विंडोज x64 इंटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी यूज किया था, ठीक है। तो सर्च करते हैं और देखते हैं कि वो मौजूद है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप उसे भी एग्जैक्ट सर्च कर सकते हो, वो क्या था, वो था विंडोज x64 /इंटरप्रेटर /रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी सर्च करते हैं, और ये हमारे पास जो है वो पेलोड्स आ गए हैं उसके। अभी जो पहला जो आया है वो रिवर्स टीसीपी RC4 है, यहाँ पर UUID है, लेकिन हमने जो क्रिएट किया था, कॉन्फ़िगर किया था, वो ये था, ठीक है। हमने ये वाला क्रिएट किया था, तो हमें मिल गया है, ये विंडोज़ का है, x64 का है, तो हमें यही चाहिए। तो हम सिंपली इसे करेंगे सेट पेलोड, कि हमने ये पेलोड सेट करना है, और इससे हम कंप्लीटली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, और हमारा जो पेलोड होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी सेट होने के बाद यहाँ पर फ्रेमवर्क में ऑप्शन होता है शो ऑप्शंस का। अगर आप शो ऑप्शंस करेंगे, हम देखेंगे कि आगे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर है एल होस्ट के, जो कि एम्प्टी है, ठीक है। अभी हमारे पास कोई भी यहाँ पर एल होस्ट नहीं, लिसनिंग होस्ट यहाँ पर सेट नहीं हुआ। और एल पोर्ट कौन सी है, ये है 4444, लेकिन ये गलत है, हमने जो सेट की थी वो थी 9999, ठीक है। और एल होस्ट हमारा कौन सा है, जो कि हमारा काली का आईपी एड्रेस है, जो कि है .15। तो इन्हें सेट करेंगे अभी, ठीक है। इन्हें सेट करने के लिए सिंपली, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मेटास्प्लॉइटेबल में, मेटास्प्लॉइट में सिंपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। सेट कर देंगे, सेट एल होस्ट, ये कमांड सिंपली आपने यूज करनी है, ठीक है। इसके अलावा और कोई बड़ी लंबी चौड़ी कमांड्स नहीं है। सेट एल होस्ट हम करेंगे 10.0.2.15, ये हमारा अगर शो ऑप्शंस में जाएंगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये एल होस्ट हमारा सेट हो गया है सिंपली। अभी हम सिंपली यहाँ पर एल पोर्ट को सेट करेंगे, सेट एल पोर्ट, और एल पोर्ट हम सेट करेंगे 9999, ठीक है। ये भी हमारा सेट हो गया, अभी सब कुछ हो गया। अभी सिंपली हमने इसे रन करना है। रन हम इसे कर देंगे तो ये रिवर्स टीसीपी हैंडलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 10.0.2.15 9999 पोर्ट पे, ठीक है। अभी ये हमारा जो मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क है ये लिसन कर रहा है, ठीक है। ये बैठा हुआ है यहाँ पर, कब जाके वो विंडोज़ वाला जो विक्टिम है उस फाइल को ओपन करेगा। अभी विंडोज़ में चलते हैं हम, ये विंडोज़ का हमारा सिस्टम है और ये हमारी फाइल है। इस फाइल को मैं डबल क्लिक करता हूं, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है, अक्सर ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस तरह विंडोज़ में रन एनीवे करता हूं मैं। अभी ये फाइल हमारी रन हो गई है। विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विक्टिम है उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, उसने सिंपली फाइल ओपन की है और रन हो गई है। फाइल रन नहीं हुई, वो सोच रहा होगा पता नहीं क्या हुआ है, फाइल रन नहीं हो रही, वो दोबारा कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर देखें, ठीक है, यहां पर हमने सेशन क्रिएट कर लिया है विंडोज़ की मशीन का। अभी हम विंडोज़ की मशीन के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमारा मीटरप्रेटर जो है वो वर्क कर रहा है। अभी हमारे पास इसका कंट्रोल आ गया है। अगर मैं हेल्प यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये हमें मीटरप्रेटर का जो होगा वो सारे के सारे कमांड्स दे देगा,
ठीक है, कि कौन कौन सी कमांड आप यूज कर सकते हो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम sys info टाइप करते हैं यहाँ पर, तो ये हमें दिखा रहा है कि सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्या है, कंप्यूटर का नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, बिल्ड कौन सी है, सिस्टम की लैंग्वेज कौन सी है, और लॉग्ड इन यूजर्स वगैरह कितने हैं। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको काफ़ी आप इसे जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप एक्सप्लोर करो विदाउट एनी हेसिटेशन, देखो कौन सी चीज़ जो है वो किसके लिए काम करती है। यहाँ पर मैं जो अभी चेक करूँगा वो होगा कैप्चर का, स्टार्ट कैप्चरिंग की स्ट्रोक्स। ठीक है, अगर मैं ये यूज़ करूँगा की स्कैन स्टार्ट, तो की स्ट्रोक जो है वो कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर मैं की स्कैन डंप करूँगा तो जो भी स्ट्रोक्स कैप्चर हुई होंगी वो मुझे ये दिखा देगा। तो यहाँ पर करते हैं सिंपली की स्कैन अंडरस्कोर स्टार्ट, एंटर करता हूं और ये स्टार्ट कर दिया है इसने स्निफ करना की स्ट्रोक्स को। अभी यहां पर मैं जाता हूं और इस मशीन में कुछ भी टाइप करता हूं, दिस इज माई ईमेल @gmail, ये मैं नॉर्मल ईमेल यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है या नहीं, डेमो के लिए। दिस इज माई ईमेल, दिस इज माई पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने कर दिया है। अभी मैं अगर काली की मशीन में जाता हूं और करता हूं की स्कैन अंडरस्कोर डंप करता हूं डेटा, तो ये देखें हमारे पास ऑप्शन क्या आया है। अभी देखें जो जो भी मैंने टाइप किया है मेरे पास आ गया है, दिस इज माई ईमेल। ठीक है, आगे मैंने शिफ्ट प्रेस करके जो है वो ये सिंबल लगाई है @gmail पे जाने के लिए। ठीक है, अभी gmail.com पे चला गया है, मतलब इसने टाइप कर दिया है। उसके बाद ये भी दिखा रहा है कि ये इसने लाइन चेंज की है, एंटर इसने प्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा पासवर्ड है, दिस इज माई पास। ठीक है, वर्ड। अभी ये देखें मैंने यहां पर जो है एक की प्रेस की थी, वो की क्या प्रेस की थी मैंने, दिस इज, सॉरी मैं यहां पर देखें, यहां पर मैंने पी टाइप कर दिया था लेकिन मुझे वाई टाइप करना था। ठीक है, तो मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, पी को जो है मैंने वो रिमूव किया, उसके बाद वाई प्रेस किया ये माई लिखने के लिए। ठीक है, माई पासवर्ड। तो यहां पर इसमें ये भी बताएगा कौन कौन सी की प्रेस इसने किया, सिंपली ये नहीं कि नॉर्मल जो कीज हैं वो प्रेस करें, बैक स्पेस वगैरह, एंटर वगैरह, टैब वगैरह कुछ भी हम प्रेस करेंगे तो ये हमें दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद और ऑप्शंस देखते हैं इसमें कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये हमारे पास ऑप्शन है वेब कैम स्ट्रीम, कि जो विक्टिम का वेब कैम है उससे चलाना है हमने, लेकिन ये वर्चुअल मशीन है, इसमें वेब कैम जो है वो चलता नहीं है सही से, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। अगर डिवाइसेस में जाते हैं, वेब कैम्स में जाते हैं, मैं अपना जो लैपटॉप का वेब कैम है उसे इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मे भी हो जाए मे भी ना हो, लेकिन चेक कर लेते हैं। अभी सिंपली स्टार्ट मेन्यू में जाकर मैं टाइप करता हूँ कैमरा, और ये कैमरा हमारा ये यहाँ पर नहीं चला। ठीक है, वर्चुअल मशीन में कैमराज वगैरह सही से नहीं चलते। ठीक है, कनेक्टिविटी इसकी इतनी सही नहीं होती डिवाइसेस की, लेकिन जो गेट द पॉइंट, यहाँ पर मुझे ये ब्लू स्क्रीन शो हो रही है। अगर सिंपली मैं वहाँ पर जाता हूँ, सॉरी कहाँ पर जाता हूँ, काली की मशीन में जाता हूँ और ये वेब कैम स्ट्रीम वाली मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे सिंपली। ठीक है, वेब कैम अंडरस्कोर स्ट्रीम, एंटर करता हूं और ये मेरी वेब कैम की जो स्ट्रीम होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। विक्टिम का जो भी वेब कैम होगा वो हमारे सामने आ जाएगा ब्राउज़र में। फायरफॉक्स इज ऑलरेडी रनिंग, ओके करते हैं फायरफॉक्स को एक दफ़ा जो है हम क्लोज कर देते हैं और दोबारा चलाते हैं। फिर इसे Ctrl+C प्रेस करता हूं। अच्छा, वेब कैम स्ट्रीम को दोबारा करते हैं, अभी हमारी ये फायरफॉक्स में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये ब्लू आ गया है क्योंकि वहां पर भी ब्लू शो हो रहा है। लेकिन अगर नॉर्मली जो यूज़ कर रहा है बंदा, वर्चुअल मशीन्स का लोगों को ज़्यादा पता नहीं। ठीक है, नॉर्मली जो यूज़ कर रहा होगा उसका वेब कैम प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा, यहाँ पर वो वेब कैम की स्ट्रीम एक्चुअली में आ जाएगी। ठीक है, और वो रिफ्रेश भी होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद Ctrl+C प्रेस करके मैं इसे कैंसिल करता हूं और अभी एक और चीज़ हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप माइक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं विक्टिम का। ठीक है, विक्टिम क्या बोल रहा है सिस्टम पे, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट से ये होगा कि आप जो विक्टिम है उसका स्क्रीनशॉट ग्रैब कर सकते हो, स्क्रीन का जो भी वो कर रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इसकी स्क्रीन पे अभी ये है। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ स्क्रीनशॉट, एंटर करता हूँ, तो ये स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ पर सेव हो गया है इस डायरेक्टरी में, काली की डायरेक्टरी में। ठीक है, ये में भी अपने आप ओपन हो जाए, लेकिन हम चलते हैं काली की डायरेक्टरी में और ये देखें ये हमारे पास स्क्रीनशॉट जो है वो आ गया है, जो एग्जैक्टली वहाँ पर विंडोज़ की मशीन में ओपन है। इसे मैं क्लोज करता हूँ
और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। स्क्रीनशॉट के अलावा इसका जो ऑप्शन था स्क्रीन शेयर का, जो भी यूज़र कर रहा है वहाँ पर हमें शो होगा। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर एंटर करते हैं और इसकी स्ट्रीमिंग जो स्क्रीन की होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। जो भी विक्टिम कर रहा है वो हमें नज़र आ जाएगा। ये फाइल इसकी ओपन थी, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव करता हूँ और दोबारा यहाँ पर आकर चेक करते हैं। ये देखें, ये अब प्रॉपरली स्ट्रीम कर रहा है उसके डेस्कटॉप को कि वो अभी क्या कर रहा है, ठीक है। आप मल्टीपल स्ट्रीम्स भी चला सकते हो, आप ये भी देख सकते हो उसका मतलब वेब कैम में वो एक्चुअली में फिजिकली क्या कर रहा है और स्क्रीन पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसे मैं अभी क्लोज करता हूं। और भी ऑप्शन जो हैं वो आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जो है वो कीबोर्ड की स्ट्रोक्स को सेंड भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ से। की स्कैन में तो ये था कि जो वो टाइप कर रहा है वो मतलब क्या क्या टाइप कर रहा है, लेकिन जो आप स्ट्रोक सेंड करोगे उसमें ये होगा कि आप अपने कीबोर्ड से कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई एप्लीकेशन ओपन की है और आप Alt F4 वहां पर सेंड करते हो उसके सिस्टम के अंदर, तो वो एप्लीकेशन उसकी क्लोज हो जाएगी। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हो। आप प्रोसेसेस को टर्मिनेट भी कर सकते हो, उसकी जो चीज़ें रन हो रही हैं उन्हें क्लोज भी कर सकते हो। आप उसके सिस्टम को रीबूट भी कर सकते हो और आप उसके सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हो। जैसे सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ शट डाउन, सॉरी अभी ये स्ट्रीम चल रही थी, शट डाउन करता हूँ मैं और वो सिस्टम जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा और सेशन जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ये देखें यहाँ पर जो सिस्टम है शट डाउन हो गया है सक्सेसफुली और वहाँ पर हमें शो हो रहा है ये कनेक्शन जो है वो क्लोज हो गया है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ये ना समझिएगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये पहली बात तो हम लोकल एरिया नेटवर्क में कर रहे हैं, दूसरी बात हमने सारी सिक्योरिटीज़ वगैरह ऑफ की हुई हैं। लेकिन हम इससे इस तरह के पेलोड भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में प्रोग्राम्स लगेंगे, एक्चुअल में चीज़ें लगेंगी, लेकिन होगा वो वायरस वगैरह या पेलोड वगैरह होगा, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी ऑन भी है तो उसको भी बाईपास किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें भी हो सकती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक है आपको बताने के लिए कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। क्योंकि विंडो में आप जब ये टेस्ट करेंगे, मे बी आप टेस्ट करेंगे आपसे ना हो, वो ये होगा कि आपने विंडोज़ में जो है वो फायरवॉल को ऑफ करके रखना है, जो भी आपकी विक्टिम की मशीन होगी टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, क्योंकि अभी आप टेस्ट कर रहे हैं। और आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है, रियल टाइम प्रोटेक्शन जो है वो भी ऑफ करके रखनी है, ठीक है। अभी अगर मैं विंडोज़ की मशीन में आया हूँ, मेरी विंडोज़ की मशीन रीस्टार्ट हुई है, तो ये हमारी जो फाइल थी photoshop.exe की ये चली गई है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या होता है, आपने रियल टाइम प्रोटेक्शन यहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन सा बना होगा ये वाला शील्ड वाला, इस पर आपने जाना है। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके आपने यहाँ पर मैनेज सेटिंग्स में रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना है, ठीक है। रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपने ऑफ करना है। उसके बाद नीचे जो भी प्रोटेक्शंस वगैरह होंगी उन सब को आपने ऑफ करना है। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ रखना है। उसके बाद फायरवॉल्स वगैरह को सबको ऑफ, डोमेन नेटवर्क वाला फायरवॉल जो है वो ये ऑन है, सब फायरवॉल्स को आपने ऑफ रखना है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान जब आप हैकिंग सीख रहे होंगे आपने सब फायरवॉल्स वगैरह ऑफ रखने हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही वो वाले पेलोड्स वगैरह वो वाली चीज़ें नहीं क्रिएट करोगे जो कि सारे फायरवॉल से होती हुई गुजरेंगी। स्टार्टिंग में आपने नॉर्मली चीज़ें क्रिएट करनी है जो कि फायरवॉल वगैरह डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि आप सीखेंगे इसी तरह ही। तो नॉर्मली में आपने जो है वो फायरवॉल वगैरह को ऑफ रखना है। जो वायरस प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन वगैरह है सबको आपने ऑफ रखना है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान। ओके, अभी हम चलते हैं काली लिनक्स की मशीन में, ठीक है। हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। अभी हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिपोर्ट्स वगैरह आपने कैसे देनी है। फॉर एग्जांपल जब एक एथिकल हैकर होता है वो पैसे कैसे कमाता है, ठीक है। एक जो तरीका होता है वो ये होता है फ्रीलांसिंग, ठीक है, या फिर अपनी सिक्योरिटी फर्म वगैरह। उसमें ये होता है वेबसाइट्स वगैरह रीच आउट करती हैं आपको और बोलती हैं कि हमारी ये फलानी फलानी वेबसाइट है, ठीक है, इससे आपने सिक्योरिटी के लिए टेस्ट करना है। आप उस वेबसाइट को टेस्ट करते हो, आप उस वेबसाइट की एक कंप्लीट रिपोर्ट निकाल के देते हो, आप हैंड ओवर करते हो उस वेबसाइट ओनर को, ठीक है। वो रिपोर्ट चेक करता है, बेस्ड ऑन दैट आपको वो पैसे देता है। और ये एनीवेयर हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम $50 to $500 to $1000, ठीक है, कोई भी अमाउंट हो सकता है। आप क्लाइंट्स को जो है वो मंथली बेसिस पे भी जो है वो टैकल कर सकते हो कि आप मंथली के मंथली उनकी सिक्योरिटी को चेक करोगे, रेमिडेशंस वगैरह प्रोवाइड करोगे और मंथली आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर मंथ वो आपको $500 देंगे वगैरह वगैरह, और आप मल्टीपल क्लाइंट्स को भी हैंडल कर सकते हो। तो वन ऑफ द थिंग्स जो इसमें हम करेंगे वो होगा टूल्स होगा नेसिस का, ठीक है। नेसिस जो है वो एक वनरेबिलिटी स्कैनर है।
नेसिस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जो कि हैकर्स यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह निकालने के लिए। सिंपली काली में आपने जाना है ब्राउज़र में, हमने सर्च करना है नेसिस। नेसिस को सर्च करेंगे तो हमारे पास जो नेसिस की वेबसाइट है वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये पेड टूल है एक, ठीक है। लेकिन इसमें इसका फ्री वर्जन भी आता है। जो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ करेंगे वो इसका फ्री वर्जन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब आप पेड यूज़ कर रहे होंगे वो आप तभी यूज़ करेंगे जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो। देखिए, अगर आपको $500 to $1000 कोई क्लाइंट दे रहा है तो आपको ये टूल लेने में कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है। इतना ये कॉस्टली नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो अभी के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं, आप सीख रहे हो, तो वो है नेसिस एसेंशियल्स का टूल। ये जो है इसका वर्जन फ्री है, इसे आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। इसमें लिमिट्स वगैरह होती हैं, लेकिन सीखने के लिए आपका ये काम आ सकता है। यहाँ पर आपने अपना नाम देना है, तो यहाँ पर नाम दे देता हूँ कोई भी, ठीक है। सैम स्मिथ का नाम दे देते हैं, स्मिथ नहीं सैमिथ लिखा है मैंने, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आपने अपना जो है वो ईमेल दे देना है। यहाँ पर बिजनेस ईमेल लिखा हुआ है, लेकिन आप कोई भी ईमेल यहाँ पर दे सकते हो। और सिंपली गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर डाउनलोड नेसिस का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ईमेल आप अपना चेक करें। ईमेल में आपके पास जो है एक ईमेल आया होगा नेसिस की तरफ से, उसमें आपको एक एक्टिवेशन कोड दिया जाएगा और डाउनलोड नेसिस का बटन दिया जाएगा। डाउनलोड नेसिस का ये जो बटन है इस पर क्लिक करें, ठीक है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने ये याद रखना है, विंडो में उस पर क्लिक ना कर दीजिएगा, ठीक है। जाके आपने लिनक्स में इसे इंस्टॉल करना है, विंडो में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे जो है वो लिनक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जो कोड है ये आपने याद रखना है। इससे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी कर लेना है कोड को आपने, और यहाँ पर लिनक्स में मैं चला जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ये प्लेटफॉर्म हमने किस पे करना है आपको याद होगा, अगर तो आप बादाम खाते हैं तो हमने करना है इसे डेबियन 64 बिट पे, ठीक है। डेबियन 64 बिट पे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा काली लिनक्स पे ये वर्क करेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करें और सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लें, आई एग्री करें, और ये आपकी डाउनलोड जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी सक्सेसफुली। ये डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैं फोल्डर पे क्लिक करके इसकी डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। इस डायरेक्टरी में ये हमारे पास मौजूद है। अभी इसे इंस्टॉल कैसे करना है, विंडोज़ में तो आप सिंपली डबल क्लिक करते हो और वो चीज़ इंस्टॉल हो जाती है। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है लिनक्स में। राइट क्लिक करता हूँ और ओपन टर्मिनल हेयर करता हूँ, मतलब कि इस डायरेक्टरी में हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा डाउनलोड्स की डायरेक्टरी में, जहां पर ये हमारी मौजूद है। सूडो पहली कमांड आपने लगानी है। सूडो कमांड लगाने के बाद आपने करना क्या है, dpkg, ठीक है। ये जो टूल है ये यूज होती है डेबियन पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। इसके साथ फ्लैग हमने यूज करना है, इसे बताना है टूल को कि करना क्या है। -i का फ्लैग यूज करना है, एज इन इंस्टॉल आप ले सकते हैं इसे, ठीक है। NES लिखूंगा और टैब प्रेस करूंगा और अपने आप फाइल का नाम जो होगा इसमें ये एंटर हो जाएगा। इसके बाद लिखने के बाद मैंने करना है एंटर। अभी काली का पासवर्ड पूछ रहा है, काली का पासवर्ड दें, एंटर करें और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अभी। ओके, तो अभी हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, सॉरी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमारे पास ये लास्ट दो जो लाइंस हैं इसे आप रीड करें, ठीक है। जब भी आप यार कोई टूल चलाते हो वो टूल आपको खुद बता रहा होता है क्या करना है, कैसे करना है, बस लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, आके मुझसे पूछते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। अभी ये देखें, ये हमें इस लाइन में बता रहा है कि यू कैन स्टार्ट नेसिस स्कैनर बाय टाइपिंग। ये आपने जो है वो चीज़ टाइप करनी है, ठीक है। ये कमांड हम टाइप करेंगे सर्विस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कॉपी करेंगे यहाँ पर सूडो के साथ इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप सिंपली कॉपी करके यहाँ से इसे राइट क्लिक से भी पेस्ट कर सकते हैं, एंटर करेंगे और ये सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये देखें, ये हमें बता रहा है कि इस आपने पेज पे जाना है, ठीक है। इस पेज पे आपने जाना है, विजिट करना है। सॉरी मैंने पेस्ट कर दिया अगेन, सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, इसमें हमने जाना है, कॉपी लिंक एड्रेस करना है, फायरफॉक्स में जाना है और यहाँ पर पेस्ट एंड गो कर देना है। अभी हमारे पास वार्निंग आएगी, वार्निंग को एडवांस करके जो है वो एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू कर देना है आपने, ठीक है। करने के बाद ये हमारा जो टेनेबल नेसिस होगा ये इसकी इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये भी प्रोसेसिंग थोड़ी सी इसकी होगी। और रिमेंबर कि आपने वो जो कोड कॉपी किया था, अभी मेरे कॉपी से वो हट गया होगा क्लिपबोर्ड से, कि मैंने दूसरी चीज़ें भी कॉपी कर ली हैं। सिंपली वहाँ पर जाएं, उस कोड को अगेन कॉपी करें और अपनी काली की मशीन में वापस आ जाएं। अभी ये इनिशियलाइजिंग इसकी हो रही है, ये काफ़ी थोड़ा टाइम लेगा, घंटा डेढ़ आपका ले सकता है। यहाँ पर नहीं, आगे जब ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब ये इंस्टॉल प्रॉपरली हो जाएगा, सब कुछ इसका सेटअप हो जाएगा,
तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ओपन कर सका करेंगे इसे आसानी से और तेज़ी से। अभी इसे मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पर ये मैं बोल रहा है कि आपने कोई परचेज़ किया है या क्या करना चाहते हो, नेसिस एक्सपर्ट की ट्रायल लेना चाहते हो, हमने रजिस्टर करना है नेसिस एसेंशियल्स के लिए। नेसिस एसेंशियल्स जो है वो फ्री है, ठीक है, उसमें लिमिट होती है लेकिन वो फ्री है, आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इस पे करके कंटिन्यू करें। यहाँ पर फर्स्ट नेम, सॉरी इसे मैं बल्कि स्किप कर दूंगा क्योंकि ये पहले ही हम जो है वो स्किप आगे ये मेथड कर चुके हैं। जब इसके पेज पर हम गए थे, हमने अपना नाम लिखा था, ईमेल लिखा था और हमें कोड आ गया था। यहाँ पर सिंपली आपने एक्टिवेशन कोड को एंटर करना है, को पेस्ट करना है और कंटिन्यू कर देना है। अगेन कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर ये हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, ये आप कोई भी यूज़र नेम और पासवर्ड दे सकते हो, कुछ सिक्योर दे। मैं टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए सिर्फ इसका जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, बल्कि हाँ ठीक है। सबमिट करूँगा मैं इसे। सेव करना चाहते हैं कर लें, मैं डोंट सेव करूँगा। और अभी इसकी प्लगइन्स जो हैं वो डाउनलोड हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लेगी प्लगइन्स डाउनलोड होने में। प्लगइन डाउनलोड होने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और ये प्लगइन्स जिसकी कन्फिगर होंगी इसमें आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। अभी टाइम जो है वो सुबह के 3:30 बजे हैं, ठीक है। देखते हैं ये कब तक होता है। आगे कोई स्क्रीन में अगर आपके इनपुट रिक्वायर्ड होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो जब ये हो जाता है तो मैं जो है रिकॉर्डिंग को रिज्यूम कर दूंगा। ओके, अभी ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इसे अराउंड अबाउट जो है वो आधा घंटा लगा है। आपका वो डाउनलोडिंग प्लगइन्स वाली स्क्रीन के बाद इस स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। और आधा घंटा इस पे लगेगा, प्लगइन्स वगैरह आपकी कंपाइल हो रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोग्रेस जो होगी वो राउंड राउंड ऐसे घूम रही होगी, ठीक है। जब वो हो जाएगी कंप्लीट आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी कि प्लगइन्स आर डन कंपाइलिंग, वो प्लगइन्स कंपाइल हो रही होंगी, ठीक है। अभी ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर हमें ये टारगेट के बारे में पूछ रहा है कि आपका टारगेट कौन सा है। तो फर्स्ट हम टारगेट करते हैं वर्चुअल बॉक्स में जाके हम मेटास्प्लोइटेबल 2 की मशीन को ऑन कर लेते हैं और इसे टारगेट करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एमएसएफ एडमिन पासवर्ड जो होता है वो इसका नज़र नहीं आता, ठीक है। ये आपने याद रखना है लेकिन वो टाइप हो रहा होता है। IF कॉन्फ़िग इसका IP देख लेते हैं, हाँ .6 ही है। यहाँ पर अभी हम चलते हैं काली की मशीन में और यहाँ पर 10.0.2.6 टाइप करते हैं और सबमिट कर देते हैं अपने टारगेट को। अच्छा, अभी ये IP एड्रेस आ गया, इसे हम करते हैं चेक और रन स्कैन कर देते हैं। स्कैन इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये बेसिक नेटवर्क स्कैन अभी हो रहा है, ठीक है। ये जो नेसिस होता है, जैसे जैसे इसके वेरिएंट्स अप होते जाते हैं इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अभी जो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं स्कैन, वो कंप्लीट बेसिक स्कैन है। लेकिन आपको पता लगेगा जब ये स्कैन कंप्लीट होगा कि बेसिक स्कैन भी इसमें कितना जो है वो मुफीद होता है। यहाँ पर ये हमें साइड में बता रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी जो है वे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर रहा है। ये जो ब्लू में है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन टाइप है, ठीक है। बाकी जो येलो में है ये लो वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, बाकी ये मीडियम होगी, ये हाई होंगी और ये क्रिटिकल होंगी, ठीक है। जितना ज़्यादा रेड होगा, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा जो है उसकी सिविरिटी होगी, मतलब कि उतना ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा सकती है या ये एक्सप्लॉयट करने में आसान है। अब ये थोड़ी देर लगेगा स्कैन कंप्लीट होने में। अभी मैं इसे स्कैन होने देता हूँ। जब ये स्कैन कंप्लीट होता है मैं रिज्यूम करूँगा रिकॉर्डिंग को और देखते हैं कि कितनी ये वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करता है और उन्हें कैसे रीड करना है आपने वगैरह वगैरह। ओके, अभी हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस हमें कंप्लीटेड शो ये कर रहा है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं वल्नरेबिलिटीज़ में। अभी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़ में ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी जो है वो क्रिटिकल है। ये होगा इसका CVSS। CVSS स्टैंड करता है, ये जो इसका CVSS है ये स्टैंड करता है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम के लिए, स्कोरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है ये 10 है, ठीक है। ये भी 10 है, ये भी 10 है। मतलब कि ये जो 3 वल्नरेबिलिटीज हैं हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इन्हें जल्दी से जल्दी जो है इन पे लुक किया जाए, इन्हें सॉल्व किया जाए, इन्हें फिक्स किया जाए, वरना सिस्टम के लिए खतरा हो सकता है। ये जो 9.8 है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, इतनी नहीं है
फर्क इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी स्कोरिंग जो है वो 0.2 कम है। मतलब कि ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। 9 से ऊपर ऊपर जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद ये 7.5 है, मतलब कि ये हाई है। ठीक है, इस पे जो है आप फोकस, इस पे भी लाजमी फोकस करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो क्रिटिकल वनरेबिलिटीज हैं ये वाली, इन पे पहले फोकस करें, उसके बाद इन पे आए। ठीक है, तो जितने भी जैसे भी इसकी क्लासिफिकेशन होगी, हाई, क्रिटिकल, मीडियम वगैरह, ठीक है, जितनी भी ज़्यादा इसका CVSS स्कोर होगा उतनी ज़्यादा ये वनरेबिलिटी क्रिटिकल होगी और उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल वनरेबिलिटीज़ में जाके यहाँ पर एक चीज़ है VNC सर्वर वाली। ठीक है, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, ये बताएगा कि नेसेस ने लॉगिन किया है VNC सर्वर में और उसका पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है। ठीक है, मतलब कि इस मशीन में मेटास्प्लॉइटेबल 2 में इस पोर्ट पे, ये जो 5900 वाली पोर्ट है, इस पोर्ट पे एक VNC सर्वर रन हो रहा है जिस पे आप लॉगिन कर सकते हो और उसका पासवर्ड जो है वो सिंपली पासवर्ड है। अभी हम इसको यूज करके जो है वो मेटास्प्लॉइटेबल 2 में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वनरेबिलिटी की डिटेल में वो बताएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरह ये वनरेबिलिटी जो है वो क्रिटिकल है। ठीक है, और किस तरह जो है आप इसे रिजॉल्व कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। अभी ये चीज़ें आपको पता लग गई हैं, ठीक है, आपने स्कैन कर लिया है, लेकिन अगर आपको कोई क्लाइंट जो है वो आपको अपनी वेबसाइट देता है, वो आपको अपने सर्वर का IP एड्रेस देता है, तो उसे आपने रिपोर्ट किस तरह देनी है, उसके लिए यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक और यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन है। आपने रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हमारे पास 4 चीज़ें आई हैं। एक आप HTML में भी दे सकते हो, PDF में भी, और CSV में भी। हम PDF में ही इसे रिपोर्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आए हैं। पहला है कंप्लीट लिस्ट ऑफ वनरेबिलिटीज बाय द होस्ट। ठीक है, जितनी भी वनरेबिलिटीज हैं होस्ट में वो सारी की सारी। ठीक है, और हमने यही करना है। ये आपने फाइवर पे देखा होगा। ठीक है, फाइवर पे जो पेन टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके ना गिग के जो है वो 3 होते हैं। सॉरी, वेट अ सेकेंड। फाइवर पे आपने देखा होगा कि 3 पैकेजेस वगैरह होते हैं, वो नाम आप चेंज कर सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम वगैरह। ठीक है, इस तरह के पैकेजेस होते हैं। उसमें ये होता है कि जिसका गिग होता है, फॉर एग्जांपल आप इन फ्यूचर जो है वो फाइवर पे काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, तो आप बेसिक में ये रख सकते हो कि मैं आपको इतनी चीज़ प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। स्टैंडर्ड में आप कह सकते हो मैं आपको बेसिक रिपोर्ट नहीं, एक इंटेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। और प्रीमियम में आप ये कर सकते हो कि मैं इंटेंस रिपोर्ट के साथ साथ आपको रेमेडिएशंस भी प्रोवाइड करूंगा कि आप उसको आगे सॉल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट ऑफ वनरेबिलिटीज है, जनरेट रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर हम, और ये हमारी रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो गई है। ठीक है, अभी इस रिपोर्ट में जो है वो सारी की सारी वनरेबिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो मेंशन है। ठीक है, कि कौन कौन सी वनरेबिलिटी है इस IP एड्रेस में। अगर आपने वेबसाइट में जो है वो कोई वनरेबिलिटीज़ वगैरह फाइंड करनी है तो उसकी भी डिटेल रिपोर्ट होगी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल रिपोर्ट है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट आपने देनी भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ डेमो पर्पजेज़ के लिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टेनेबल नेसेस वगैरह लिखा हुआ है, जनरेटेड बाय नेसेस वगैरह लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप प्रॉपरली जो है वो काम करेंगे एज अ प्रोफेशनल, यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो होगा। ठीक है, आपकी साइबर सिक्योरिटी फर्म का लोगो होगा, आपका लोगो होगा, और रिपोर्ट जो है वो अच्छे से डिज़ाइन की गई होगी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह रिपोर्ट्स वगैरह जो है जनरेट होती हैं और आगे आपने क्लाइंट को देनी होती हैं। ये हमने जो भी चीज़ें अभी पढ़ी हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक हैं। अगर आपको इनकी थोड़ी समझ नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, क्लासेस कम थी। ठीक है, और जितनी भी आसानी से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाया। जो हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग है 30 मॉड्यूल वाली, उसमें सब कुछ सिखाया गया, कुछ भी स्किप नहीं किया गया। इसमें थोड़ी सी चीज़ें स्किप हो गई हैं। ठीक है, बेसिक के लिहाज से। ठीक है, और ये बेसिक से भी मतलब ये बिल्कुल ABC आप इसे समझें, इसे आप ABC समझें जो अभी आपने सीखा है। क्योंकि हमने जितने भी अटैक्स वगैरह किए हैं वो सारे के सारे लोकल एरिया में किए हैं। ठीक है, मतलब जो कि आपके राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे सिस्टम, जो कि आपके नेटवर्क में सिस्टम जो है वो कनेक्टेड होंगे, हमने वो किए हैं। ठीक है, लेकिन देयर इज एन अदर थिंग, वी ऑल्सो प्रोवाइड कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ एथिकल हैकिंग, और वो अर्निंग बेस्ड होगी। ठीक है, मतलब कि उसमें 30 मॉड्यूल्स होंगे,
30 मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग होगी और उस लेवल की ट्रेनिंग और कोई नहीं साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में। अगर आपको कोई और ट्रेनिंग मिलती है उस लेवल की, ठीक है, अभी आपको में भी ना पता हो, इस क्लास के बाद एलएमएस के अंदर ही आपको जो है उस ट्रेनिंग के में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाए। अगर आप आना चाहते हो तो आ जाइए, कोई इशू नहीं, लेकिन उस लेवल की कोई भी ट्रेनिंग अभी तक साइबर सिक्योरिटी के स्पेस में अवेलेबल नहीं है। इन 30 मॉड्यूल्स में फर्स्ट कुछ मॉड्यूल्स होंगे जिसमें हम स्किल पे फोकस करेंगे, ठीक है, उस पर हम स्किल पे फोकस करेंगे। उसके बाद जब आप स्किल रेडी हो जाएंगे, ठीक है, जब आपकी स्किल कंप्लीटली रेडी हो जाएगी, उसे सेल कैसे करना है स्किल को वो देखेंगे, ठीक है। सेल करने के बाद आपने अपना बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, अपनी सिक्योरिटी फर्म जो है वो कैसे क्रिएट करनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो देखेंगे, ठीक है। उसमें जॉब का ऑप्शन भी होगा और उसमें सर्टिफिकेशंस के ऑप्शंस भी मौजूद होंगे। तो काफ़ी डिटेल में ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए उसमें तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको ट्रेनिंग अभी दी गई है, इस ट्रेनिंग की जितनी फीस बाकी चार्ज करते हैं, हमने कंप्लीट 30 मॉड्यूल्स की उतनी चार्ज की है, ठीक है। बहुत कम फीस हमने उसकी चार्ज की है। आप आना चाहते हुए आ जाइएगा, उसमें कंप्लीट रोड मैप होगा, ठीक है, कंप्लीट रोड मैप होगा, उसमें कहीं भी आपको और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ए टू जी हम सीखेंगे, ठीक है, और कोई भी स्टेप को हम जो है वो स्किप नहीं उसमें करेंगे। तो आप आना चाहते हो उसमें तो आ जाइएगा। अगर आप इसी ट्रेनिंग में खुश हैं, जज़ाकल्लाह, कोई इश्यू नहीं है, दुआओं में याद रखिएगा।